फ्रेंड्स, आप लोगों ने टाइम के बाद मुझे बुलाया। 2 बजे का टाइम था, 2:02 हो गए। ओके, थैंक यू सो मच। कुल मिला के बहुत ही जबरदस्त रहा। डॉक्टर साहब ने जो बचा पूछा था वो कवर कर दिया। और डॉक्टर साहब की कुछ बातें बड़ी मजेदार थी। माई सेल्फ कमलेश यादव फ्रॉम लिवरपूल। ओके, इतना सब अच्छे है। अब डॉक्टर साहब की बातें, उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं कमा सकता वो भी आप लिवरपूल से कमा सकते हैं। और ये कौन बोल रहा है? डॉक्टर बोल सकते हैं। क्लियर? मैं बोलूंगा तो तकलीफ होगी। बात समझ गए? तो छोटी छोटी बातों में बड़े मैसेज छुपे हैं। जैसे सर ने कहा कि एक बंदा बोला कि वर्ल्ड में नंबर 1 है, ठीक है, लेकिन इंडिया में क्या? ये तो वही मजाक हो गया ना। आपने बोला कि मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर हो गया, सामने वाला बोलता है प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, लेकिन किस गांव का प्रधान है? हाँ, वैसा ही हो गया। गांव का सरपंच है। ये तो अच्छा जोक है। डियर फ्रेंड्स, हमें लगा कि हम 8-10 ही रहेंगे, क्योंकि आज बड़ी कंफ्यूजन थी। 2 जगह मीटिंग थी और बड़ी जोर शोर से तैयारी गोरेगांव में चल रही है। लेकिन फिर भी नाला सुपारा वालों ने दिखा दिया कि हम पे जान है और हम तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। एक हॉल 70 का, और पहली मीटिंग केवल नाला सुपारा की इतने बड़े हॉल में नहीं होती है ना, 25-30 के हॉल में होती है। अच्छा, आप घूम के आप आपस में देख लो तो पर्याप्त हो गए, है ना। हमने सुना है पंच प्यारे, है ना, गुरु गोविंद सिंह, केवल 5 लोगों से सब कुछ संभव है। 5 उनके 5 प्यारे ही थे ना, और उन्होंने कितनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, है ना। तो शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। पहले हम हजारों में नहीं होते। पहली बार हजारों आप झूठ बोलकर लोगों को इकट्ठा कर लो, और पता चला कि आने के बाद फिर लोगों को समझ में आया और धीरे धीरे संख्या कम होने लगी। तो जब 0 से आप बड़े बनते हो ना, तो बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट होती है। डियर फ्रेंड्स, सिर्फ लोगों के बारे में इतना बताना चाहूंगा कि एक ऐसी कंपनी जिसने बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करी है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव लाया है। आज दुनिया की सारी कंपनियां कंफ्यूज हो गई हैं, आखिर इन्होंने किया क्या, है ना। अच्छा, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, कुछ जादू नहीं किया, बस इन्होंने उस लॉजिक को एक्सेप्ट कर लिया जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं थी। डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बहुत पवित्र बिजनेस है, और सचमुच है। मैं सारी कंपनियों की बात कर रहा हूँ। हर कंपनी में आपको अचीवर मिलते हैं, है ना। सारे तो नहीं पास होते, एक क्लास में सारे टॉप करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। सारे इंजीनियर बनते हैं क्या? नहीं। सारे वकील, सारे लॉयर नहीं होता, ऐसा नहीं होता। सब डॉक्टर नहीं बनते। पता नहीं कितने लोगों ने एग्जाम दिया होगा तो डॉक्टर साहब डॉक्टर बने, वैसे ही हो। तो आप ऐसा कुछ सोचते हो किसी कंपनी में सारे करोड़पति बन जाएंगे? तो मैं सारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करता हूँ। एक बहुत ही पवित्र बिजनेस है अगर इसको ढंग से किया जाए तो। सोचो, जिसके पास चाय पीने के पैसे नहीं है वो किसी भी कंपनी में करोड़पति बन सकता है, ऐसे ही हो। ओके, लेकिन इतने पवित्र बिजनेस के होने के बावजूद जो फेल्योर की संख्या थी ना, वो बहुत ज्यादा थी। और लिवरपूल ने कहा कि हम इसे ठीक करेंगे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद, एक ऐसी इंडस्ट्री जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। आज अमेरिका विकसित देश में क्यों है, चाइना क्यों है, जापान क्यों है? कहीं न कहीं उनकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है वहां की डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। मैं सही हूँ? रिपोर्ट निकाल के देखना। लेकिन उसके बावजूद फेल्योर की संख्या ज्यादा इसलिए थी क्योंकि उनके मॉडल थोड़ा सा पुराने हो गए। हम किसी भी कंपनी में हम जाते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तुम्हारा एडमिशन होता है, और हमारी टीम प्रोडक्ट लेती है तो हमारा कमीशन आता है। वैसे ही हूँ? ऐसे ही होता है। अच्छा, इस वजह से जो उनके प्रोडक्ट के रेट होते हैं ना, जो उनकी एमआरपी होती है, वो ओवर रेटेड होते हैं, ओवर प्राइस होता है, ओवर प्राइस होते हैं। अच्छा, उसका बोझ हमारे आपके पॉकेट पे आता है, तो हम प्रोडक्ट लेना तो चाहते हैं लेकिन ओवर रेटेड वाला नहीं, इतना महंगा वाला नहीं। ऐसे ही